प्यारे बच्चों, कक्षा 6 गणित विषय के अंतर्गत आज हम प्रश्नावली 3.5 व 3.6 को हल करेंगे। इसके अंतर्गत पूर्णांकों का भाग किस प्रकार किया जाता है उसे देखेंगे। यहाँ पर एक सूत्र है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जमा शेषफल। तो हमें भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो जिस संख्या को भाग दी जाती है वह भाज्य कहलाती है और जिस संख्या से भाग देते हैं वह भाजक कहलाता है और भाग देने पर जो उत्तर आता है उसे भागफल तथा भाग देने पर जो शेष बचता है उसे शेषफल कहते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं कि जब हम किसी पूर्णांकों का भाग करते हैं तो भाज्य और भाजक यदि विपरीत चिन्ह के हों तो भागफल हमेशा ऋणात्मक होता है और यदि भाज्य और भाजक समान चिन्ह के हों तो भागफल धनात्मक होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि भाज्य और भाजक में यदि हमारे पास एक भी माइनस में है तो उत्तर माइनस में ही आएगा, चाहे वो भाज्य हो चाहे भाजक। यदि इन दोनों में से एक माइनस है तो उत्तर में माइनस आएगा और यदि दोनों प्लस प्लस के हैं या माइनस माइनस के हैं तो उत्तर जो है वो हमेशा धनात्मक आता है, अर्थात प्लस का आता है। जैसे पहला ही खंड है कि 27 भागफल -3, तो 27 बटे -3 लिख दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें भाजक जो है जिससे हम भाग दे रहे हैं वो माइनस का है तो उत्तर हमेशा माइनस में आएगा। और आप इसे निचले वाले से ऊपर वाले को भाग कर देते हैं। सिंपली आप भाग करेंगे, 3 का पहाड़ा हम 27 में पढ़ेंगे तो 3 का पहाड़ा हमने 9 बार पढ़ा तो 27 आ गया, इसलिए हमारा उत्तर आ गया 9। चूँकि इसमें भाजक माइनस का है तो उत्तर में माइनस चिन्ह लगा देते हैं। इसी प्रकार से आपका तीसरा खंड है, यहाँ पे दोनों माइनस माइनस के हैं। सिंपली रूप से आप इसकी भाग कर सकते हैं, लेकिन जब दोनों माइनस माइनस के हैं भाजक और भाज्य तो आपका उत्तर प्लस का आएगा, धनात्मक आएगा। इसी तरह से आपका 5वें प्रश्न में आपका भाज्य माइनस का है तो ध्यान रखेंगे आपका उत्तर जो है इसमें -8 ये आपका माइनस का आएगा। नेक्स्ट है आपका, जैसे इसका 6 नंबर है, पहले का 6 खंड देखेंगे कि 0 को -13 से भाग कर रहे हैं तो किसी भी अगर शून्य को किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वो शून्य ही आता है और यदि शून्य से भाग देते हैं तो वह इन्फिनेटिव आता है, अनंत आता है। जैसे आपका 10वां खंड है, इसमें 1039 को 1 से भाग दे रहे हैं तो 1 से भाग देने पर हमारी वही संख्या आ जाती है। इसी प्रकार से 12वां सवाल भी है, आपकी दोनों सेम संख्या को सेम संख्या से भाग देनी है तो आप इससे भाग दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भाजक जो है माइनस में है तो उत्तर में माइनस आ जाएगा। रिक्त स्थान भरिए, इसमें दूसरा है जैसे प्रश्न संख्या, तो इसका पहला खंड है 396 भागफल रिक्त स्थान। इसमें कहीं ना कहीं पे इस तरह से रिक्त स्थान दिया रहेगा बराबर 1, तो आपकी भाजक जो है वो हमेशा नीचे आता है तो 396 बटे रिक्त स्थान आ जाएगा नीचे, सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, बराबर 1 है। और फिर आप इसके 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर आप इसकी तिरछी गुना करेंगे तो खाली स्थान गुना 1 बराबर 1 गुना 396, तो हम दोनों साइड में गुना करेंगे तो खाली स्थान की जगह हमारा 396 आ जाता है। इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं, आता है 396 भागफल 396 बराबर 1। इसी प्रकार से इसके शेष सभी खंड आप स्वयं हल करेंगे। और तीसरा प्रश्न है आपका सत्य कथन और असत्य कथन पर निशान लगाना, तो ये आप लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली है 3.6, इसमें घातांक के प्रगुण है। कुछ आपको ध्यान रखना है कि हमने बताया था घात के रूप में जो संख्या होती है, जैसे 10 की घात 4 लिख रहा हो तो इसमें हम पढ़ते हैं कि 10 की घात 4 और 10 होता है आधार, और जो घात के रूप में लिख रहा है उसे बोलते हैं हम घातांक। तो इसी प्रकार से यदि आधार ऋणात्मक पूर्णांक हो और घातांक सम संख्या हो तो हम प्रश्न हल करेंगे तो उसका पूर्णांक जो है वो धनात्मक होगा। जैसे आपको -2, तो ये आपका -2 आधार हो गया और इसकी घात दे रखी है 2, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे इसे -2 गुना -2, तो माइनस माइनस की गुना आपकी प्लस में हो गई और 2 दूनी 4। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आधार ऋणात्मक हो और घातांक सम हो तो उत्तर आएगा धनात्मक, और यदि आधार ऋणात्मक हो तथा घातांक विषम हो, विषम संख्या वे होती है जो 2 से नहीं कटती हैं, तो आपका उत्तर आएगा माइनस में। और यदि कहीं पर -1 की घात कोई समपूर्णांक हो, समपूर्णांक मतलब 2, 4, 6, 8 इस तरह का अंक हो तो उसका उत्तर हमेशा प्लस का 1 आएगा। और -1 की घात यदि विषम संख्या में हो 1, 3, 5, 7
तो ध्यान रखना मान हमेशा -1 उत्तर आएगा उसका। जैसे आपका नया है 3 की घात 2 में, या तो 3 को आधार तथा इस पर लगी घात को घातांक कहते हैं। जैसे पहले प्रश्न में आपको आधार और घातांक पूछा है, तो जिस पर जो चीज़ टिकी हुई है वह उसका आधार हो गया। जैसे 2 की घात 3 में आधार 2 हो गया और घातांक आपका जो ऊपर लिखा होता है अंक वह घातांक कहलाता है, इसमें 3 हो गया। इसी प्रकार से इसके शेषखंड आप स्वयं हल करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 2, तो इसमें लिखा हुआ है 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, तो इसमें हमें घात रूप में लिखना है, घातीय संकेतन में लिखना है। तो जितनी बार भी जो अंक आया है उसकी घात उतनी ही चढ़ा देते हैं, तो ये हमारा घातीय संकेतन के रूप में हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 7 जो है 5 जगह लिखा हुआ है, तो आप इसे लिख सकते हैं घात रूप में 7 की घात 5। इसी प्रकार से इसके समस्त खंड आप स्वयं हल करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा, इसमें लिखा हुआ है 3 की घात 5, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो जितनी घात जिसकी होती है आप उतनी बार उसे गुना कर दीजिए और सिंपल रूप से उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। 3 की घात 5 में आप देख रहे हैं 3 को 5 जगह लिख दिया, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, और सबकी गुना आप अलग से कर सकते हैं, तो इनकी गुना आ गई 243। माइनस वाले केस में आप देखते हैं कि यदि घात विषम संख्या हो, जैसे इसमें दूसरे खंड में -2 की घात 7 है, तो 7 एक विषम संख्या है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि इसका उत्तर माइनस में आएगा। तो आप 2 को 7 जगह गुना के रूप में निम्न प्रकार से लिख सकते हैं और सबकी गुना आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 128, तो इसका उत्तर आ गया माइनस के 128। सभी प्रश्न इसके इसी प्रकार से होने हैं। जैसे 9वां खंड है -1 की घात 99, तो 99 एक विषम पूर्णांक है, तो यहाँ पे आप -1 की घात -1 गुना -1 99 बार लिखेंगे, लेकिन हम कह सकते हैं कि 1 की चाहे 1000 बार गुना कर लीजिए 1 ही आएगा, लेकिन घातांक अगर विषम है तो उसका चिन्ह माइनस में आ जाएगा। प्रश्न संख्या 4 में आपको लिखा है 2 की घात 2 गुना 2 की घात 3, तो जितनी भी जिसकी घात लिख रही है आप उसे उतनी ही बार गुना के रूप में लिख दीजिए और सिंपली रूप से उसकी गुना करके लिख दीजिए, आपको मान प्राप्त हो जाएगा। और माइनस वाले केस में भी आपका यही है, थोड़ा चिन्हों की गुना देखेंगे और सिंपली रूप से इनकी गुना करेंगे तो आपका ये मान प्राप्त हो जाएगा। इसके सभी खंड इसी प्रकार से हल होने हैं। प्रश्न संख्या 5 है आपका, निम्नलिखित की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें जांच करनी है तो आपको इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेके करेंगे। आपका जैसे पहला ही प्रश्न है -8 की घात 2 गुना 8 की घात -8 की घात 3, तो आप देखेंगे इसे गुना रूप में लिख दीजिए। कितनी जगह हो गया आपका, 2 जगह पहला है 3 बाद में है, तो सबको गिन लीजिए, ये हो गया -8 की घात 5। तो यही हमारा RHS था। तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल हो जाती है, यही हमें सिद्ध करना था। इन सभी प्रश्नों में आपको बायां पक्ष और दायां पक्ष लेकर आपको ये सरल करने हैं। थैंक यू।